अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो कि एवरीबॉडी विल बी फाइन। आप देख रहे हैं काविश अकेडमी। मैं हूं आपके साथ जानू फातिमा और आज है हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री की सेकंड क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। तो क्लास शुरू करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनल में बहुत सारा सिलेबस होने की वजह से इन दोनों टॉपिक्स के कंसेप्ट को आपस में मिक्सअप कर देते हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको एक सुपर सी ट्रिक जिससे आप इन टॉपिक्स के कंसेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टर्म है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में एक वर्ड छुपा हुआ है एक्यूरेट। मीन्स कि इस टर्म में आपको ये बताना होता है कि आपकी मेजर्ड वैल्यूज़ कितनी एक्यूरेट है। लेकिन ये बात आप सिर्फ तभी बता सकते हो जब आपके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू मौजूद होगी, और उस स्पेसिफिक वैल्यू को एक्यूरेसी की टर्म में एक्सेप्टेड वैल्यू या ट्रू वैल्यू कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लें, आपका नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 फ़ारेनहाइट होता है। जब भी आपकी बॉडी की कंडीशंस ऊपर नीचे होती हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपके बॉडी का टेम्परेचर मालूम करता है। अब डॉक्टर को ये बात कैसे पता चलेगी कि आपकी बॉडी की सिचुएशन नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है? वो आपके मेजर किए गए बॉडी टेम्परेचर को कंपेयर करेगा एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ, जो कि क्या है 98 फ़ारेनहाइट। अगर तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98 से अबव होगा, मीन्स कि आपको फीवर है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98 ही होगा तो मीन्स कि आपकी बॉडी की कंडीशन नॉर्मल है। मीन्स कि हमें इसमें एक स्पेसिफिक वैल्यू की ज़रूरत पड़ी, जो कि क्या थी 98 फ़ारेनहाइट। इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल है, नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट 72 होती है। अगर पेशेंट की हार्ट बीट इंक्रीज होती है तो ईसीजी में हार्ट बीट की जो लाइन शो हो रही होती है उसमें टर्निंग पॉइंट्स इंक्रीज होने लगते हैं, और अगर पेशेंट की हार्ट बीट डिक्रीज होती है तो ईसीजी में वो टर्निंग पॉइंट्स डिक्रीज होते होते लाइन स्ट्रेट होने लगती है। अब बात यह है कि ईसीजी को कैसे पता चलता है कि कब टर्निंग पॉइंट्स इंक्रीज करने हैं, कब लाइन स्ट्रेट करनी है, और कब इस लाइन को स्टेबल रखना है। तो ईसीजी को एक स्पेसिफिक वैल्यू 72 के अकॉर्डिंग सेट किया गया होता है और वो उसी के मुताबिक रिएक्ट करती है। तो इन शॉर्ट कि जब भी आपको एक्यूरेसी या किसी वैल्यू को एक्यूरेट मेजर करना होगा तो तब आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप किसी चीज़ की बारे में बता सकते हो कि ये कितनी एक्यूरेट है। सेकंड टर्म में हमारे पास प्रिसीजन। प्रिसीजन में वर्ड है प्रिसाइज। इस टर्म में आपको ये बताना होता है कि आपकी मेजर की गई वैल्यूज़ कितनी प्रिसाइज है। प्रिसीजन में एक कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है पी। इस पी को आप रिलेट कर लें पड़ोसी आपस में कितने पास हैं। मीन्स कि इस टर्म में आपको अपनी मेजर की गई वैल्यूज़ को आपस में रिलेट करना होता है। हो सो कि इस ट्रिक के ज़रिए आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इन्हीं ट्रिक्स को बाकी सारे पॉइंट्स पे अप्लाई करते हुए अपने बाकी के कंसेप्ट्स को भी क्लियर करते हैं। तो आइए शुरू करें। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्यूरेसी में। एक्यूरेसी में आप बताते हो क्लोजनेस किसकी, मेजर्ड वैल्यू की ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू के साथ, जबकि प्रिसीजन में आप बताते हो हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर, यानी कि आपकी मेजर की गई वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज है। एक्यूरेसी को आप एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर के जरिए एक्सप्रेस करते हो, जबकि प्रिसीजन को आप एब्सोल्यूट डेविएशन या रिलेटिव डेविएशन के जरिए एक्सप्रेस करते हो। एक्यूरेसी को आप सिंगल मेजरमेंट के जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज अगर आपके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू मौजूद है और अगर आपके पास मेजर की गई वैल्यू एक ही होगी तब भी आप बता सकते हो कि आपकी वैल्यू वो एक्यूरेट है या नहीं। जबकि प्रिसीजन में आपको सेवरल वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, तब भी आप बता सकोगे कि वो वैल्यूज़ आपस में कितनी क्लोज हैं। एक्यूरेसी आपको करेक्टनेस के बारे में बताती है, जबकि प्रिसीजन आपको आपकी मेजर की गई 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ के दरमियान एग्रीमेंट के बारे में बताती है। एक्यूरेसी सिस्टमैटिक एरर की वजह से इफेक्ट होती है, जबकि प्रिसीजन रैंडम एरर की वजह से इफेक्ट होता है। एक्यूरेसी जो है वो सिंगल फैक्टर पे डिपेंड करता है और वो सिंगल फैक्टर सिस्टमैटिक एरर है, और प्रिसीजन जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और वो मल्टीपल फैक्टर्स रैंडम एरर में होते हैं, बिकॉज रैंडम एरर मल्टीपल रीजंस की वजह से बनता है। एक्यूरेसी आपको डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी बताता है, मीन्स कि वो आपको फाइनल रिजल्ट कंफर्म करके बताएगा कि ये ठीक है या नहीं है, जबकि प्रिसीजन आपको डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी बताता है, बिकॉज इसमें आपको अपनी मेजर्ड वैल्यूज़ को या एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना पड़ता है। ऑल्सो क्या आपको सारे पॉइंट्स और सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमारे पास 3 डॉट्स हैं, एक है रेड, ग्रीन और ब्लू।
और सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल डॉट जो है उसे हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम में देखें, हमारे पास तीनों डॉट्स यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू सेंटर में लगे हुए हैं। मीन्स कि फर्स्ट डायग्राम में जो तीनों पॉइंट्स है वो सेंटर में, सेंटर हमारे पास क्या है, ट्रू वैल्यू। तो ये तीनों डॉट्स ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्लोज है। तो मीन्स कि ये डायग्राम एक्यूरेट, इस डायग्राम में एक्यूरेसी भी है और ये तीनों डॉट्स आपस में भी क्लोज है। मीन्स कि इस डायग्राम में प्रिसीजन भी है। अब सेकंड डायग्राम है जिसमें तीनों डॉट्स आपस में तो क्लोज है, मीन्स कि इसमें प्रिसीजन है, लेकिन सेंट्रल वैल्यू या ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। मीन्स कि इस डायग्राम में एक्यूरेसी लेस है। थर्ड डायग्राम है हमारे पास जिसमें तीनों डॉट्स आपस में भी क्लोज नहीं है और सेंट्रल वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू से भी बहुत दूर है। मीन्स कि इस डायग्राम में ना तो एक्यूरेसी है और ना ही प्रिसीजन। नेक्स्ट है हमारे पास आज की क्लास से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है विच सेट इज मोर प्रिसाइज। तो ऑप्शन ए है, जितनी भी वैल्यूज ऑप्शन ए में दी गई हैं उन सब की रेंज सेम है। मीन्स कि सारी वैल्यूज 18 की रेंज में दी गई हैं, जबकि ऑप्शन बी में फर्स्ट वैल्यू 17 की रेंज में और बाकी की दो वैल्यू 18 की रेंज में। ऑप्शन सी में फर्स्ट वैल्यू 16 है, सेकंड वैल्यू 17 की रेंज में और थर्ड वैल्यू 19 की रेंज में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बिकॉज जिसमें सारी वैल्यूज एक ही रेंज यानी कि 18 की रेंज में दी गई हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारे पास, इन द गिवन डायग्राम विच इज करेक्ट। आपको एक डायग्राम दी गई है, उसी डायग्राम को देखते हुए आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए है ब्लू डॉट इज एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। तो डायग्राम में देखें ब्लू डॉट ट्रू वैल्यू से दूर है, तो मीन्स कि वो एक्यूरेट नहीं है। तो इस तरह ऑप्शन एक इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी है रेड डॉट इज एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। तो डायग्राम में रेड डॉट एक्यूरेट तो हैं और साथ आपस में भी क्लोज हैं, तो मीन्स कि वो प्रिसाइज भी हैं। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी है ब्लू डॉट इज प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। तो ब्लू डॉट डायग्राम में प्रिसाइज हैं और नॉट एक्यूरेट, तो मीन्स कि ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी है हमारे पास रेड डॉट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो डायग्राम के मुताबिक ऑप्शन डी भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ई, यानी कि बोथ सी एंड डी। तो यही था हमारा आज की क्लास का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इन टॉपिक्स से रिलेटेड, इन टॉपिक्स के एरर्स। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए।